कोलकाता में जिस निर्ममता एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई। अपनी बहन के लिए शेर तो दूसरी के बहन के लिए कुत्ता क्यों बन जाते हो। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय लेडीज डॉक्टर का रेप किया गया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया, जिसके बाद यह पूरा देश त्राहिमाम है और तरस खा रहा है। हर बार लोग दरिंदे एक्सक्यूज देते थे कि छोटी कपड़े पहनी थी, हिंस दे रही थी और अकेली सुनसान थी, इसका नियत गंदा था, इसीलिए इसके साथ ऐसी दरिंदगी हो गई। लेकिन इस बार क्या था, वह 31 वर्षीय लेडी डॉक्टर किसी की जान बचाने के लिए उस हॉस्पिटल में काम कर रही थी। इस धरती पर दूसरा भगवान डॉक्टर को कहा जाता है कि अगर इस धरती पे कोई दूसरा भगवान है तो वह डॉक्टर है, जो हॉस्पिटल में वास करते हैं और वहां पर कोई मरीज जाता है अपना जान बचाने के लिए और वहां पर उनकी जान बचाई जाती है उस डॉक्टर के द्वारा। आज उसी डॉक्टर को 10 दरिंदों के द्वारा रेप किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। आज पूरा देश मजबूर है। इस देश के एक एक महिला डर से घर से बाहर नहीं निकल पा रही। अब डर इस कदर बढ़ गया है कि कहा नहीं जा सकता है। जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं, वहां एक डॉक्टर अपनी जान गंवा दी। अंततः वह अपनी जान बचाने के लिए लड़ती रही, लेकिन वह दरिंदगी के जाल में फंसी हुई थी, उस दरिंदे की जाल में फंसी हुई थी और वह दरिंदा 10-10 दरिंदा मिलकर एक महिला डॉक्टर को मार दिया। मुजफ्फरपुर में घटना घटी है। देश के कोने कोने में न जाने कितनी महिलाओं को, लड़कियों को रेप करके हत्या कर दिया जा रहा है, काट कर बीग दिया जा रहा है, उनकी लाशों को पता नहीं चलने दिया जा रहा है। और इस देश में नारा दिया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी तो पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन बेटी बच नहीं रही है। जहां पर एक घटना हुआ, वहां की मुख्यमंत्री, वहां की सरकार प्रोटेस्ट कर रही है, जिसके हाथों में स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हीं के हाथों में है, गृह मंत्रालय उन्हीं के हाथों में है और उस राज्य के सरकार भी वही है और वह रोड पे प्रोटेस्ट कर रही है। और हकीकत तो बात यह है और शर्म की बात तो यह है कि प्रशासन लोगों को नोटिस ऑनलाइन भेज रहा है, सोशल मीडिया पर नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है, काम जीरो हो रहा है। और वहां की सरकार प्रोटेस्ट कर रही है। किसके विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रही है, यह भी आपको जानना। स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं के हाथों में है, गृह मंत्रालय उन्हीं के हाथों में है और वहां की सरकार वही है और प्रोटेस्ट कर रही है। सबसे लज्जित बात यह है, एक महिला के सम्मान के लिए, महिला के न्याय के लिए, महिला की इज्जत आबरू के लिए लड़ नहीं पा रही है और वह ढोंग करना शुरू कर रही है। देखिए, यह कहने में मुझे थोड़ा सा भी हिचक नहीं है कि वह सरकार ढोंग कर रही है, क्योंकि आज बात किसी राजनीति की नहीं है। वह डॉक्टर किसी राजनीतिक दल से नहीं थी, न कोई नेता था। वह एक डॉक्टर थी, एक परिवार का आस थी, किसी घर के लक्ष्मी थी और वह लक्ष्मी एक अस्पताल में काम करती है और वह दूसरे को जान बचाने के लिए काम करती है और वह अपना जान गंवा बैठती है। इसीलिए हमने शुरू दौर में ही कहा, जब आपकी बहन रोड पर निकलती है तो आप अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हैं और वहीं दूसरी की बहन को देखते हैं तो आप कुत्ता बन जाते हैं। यह कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं होगा। जब आप अपनी बहन के लिए शेर हैं तो दूसरी की बहन के लिए भी सवा शेर साबित होंगे। तो आज कोई भी इस देश की लड़की, इस देश की बेटी, इस देश की माँ अकेले घर से बाहर निकलने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करेगी, थोड़ा सा भी उनके मन में भय नहीं आएगा। जब यह हो जाएगा तब हमारा देश भारत माता कहलाने के लिए परिपूर्ण हो जाएगा। हम भारत माता की जय तो कहते हैं, लेकिन इस भारत माता में माता ही सुरक्षित नहीं है। अपनी इज्जत आबरू को हर समय हर क्षण बचाने के लिए तत्पर रहती है, अपनी जान बचाने के लिए तत्पर रहती है, अपनी जान के लिए भीख मांगती है, तब भी इस देश में भारत माता की जय बोला जाता है और उसी देश में भारत माता
अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाती है। लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाएंगे तो बेटी बचा भी लेंगे, लेकिन हम कहते हैं बेटी को मत पढ़ाइए। अगर आपकी बेटी को, हमारी बहन को, हमारी बेटी को किसी से डर है तो वह बेटों से डर है। इसलिए बेटों को समझाइए, बेटों को जितना हो सके उस पर शिकंजा कसिए, बेटों को पढ़ाइए ताकि इस देश की बेटी सुरक्षित हो सके। बेटियों से किसी को डर नहीं है, बल्कि इस देश के बेटे से डर है। कोलकाता का सिर्फ एक लौता एग्जाम्पल नहीं है, निर्भया कांड से लेकर तमाम तरह की हर दिन ऐसी ऐसी घटना घट ही रही है। आप मुजफ्फरपुर की घटना को देख लीजिए, कोलकाता की घटना को देख लीजिए, और आप पेपर अखबार में पढ़ेंगे तो हर एक कोने में ऐसी घटना देखने को आपको जरूर ही मिलता होगा। लेकिन इस देश की सरकार, इस देश का सिस्टम, इस देश का प्रशासन क्या कर रहा है? कितनों को न्याय दिलाया है? कितने आरोपी को फांसी की सजा मिली है? कितने आरोपी को चौराहे पर रखकर गोलियों से भूना गया है? कितने लोगों को, कितने आरोपी को लोगों के, जनता के हवाले किया गया है? अगर आप डाटा निकालेंगे तो आप एक भी सही से नहीं पाएंगे। ये हमारा देश का सिस्टम है। इसीलिए हम आज कहते हैं कि आप अपने बहन के लिए शेर बनिए तो आप दूसरे के बहन के लिए भी सवा शेर बनिए। ये लास्ट संदेश आप सबों के बीच है। यह अपील आप और हम करना शुरू कर देंगे तो इस देश के एक एक बहन, एक एक बेटी सुरक्षित रहेगी और भारत माता की जय कहना परिपूर्ण हो जाएगा। चलिए, बाकी आप शाह न्यूज़ देख रहे थे। ऐसा प्रयास हम करते रहेंगे, और प्रयास सिर्फ हमारे करने से नहीं बल्कि प्रयास आपको भी करना होगा, क्योंकि इस देश के बेटा आप भी है और इस देश के बेटी को कहीं ना कहीं डर है। तो ऐसे ऐसे दरिंदगी से डर है जो कि बेटा के रूप में है। तो इस देश के बेटा को पहले सुधरना होगा। बेटी अपने आप भय मुक्त होकर रोडों पर घूमती नजर आएगी। नाइट ड्यूटी हो या डे ड्यूटी हो, निर्भय काम करना शुरू कर देगी। बाकी आप शाह न्यूज़ देख रहे थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।